नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करेंगे यूपी में भतीजे की बेवफाई के बाद चाचा की चतुराई के बारे में। जी हां, यूपी में चुनाव तो खत्म हो गए हैं, पर नेताओं के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अपने चाचा शिवपाल को ही ठगने और धोखा देने वाले अखिलेश यादव को अब उनके चाचा ये बताने वाले हैं कि वे भी रिश्ते में उनके चचा लगते हैं। चर्चा चल रही है कि शिवपाल यादव अखिलेश को सबक सिखाने के लिए बेचैन हैं और वे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी शिवपाल यादव को राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रही है। यूपी में कल तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ था। चुनाव खत्म हो गए हैं और अखिलेश की सत्ता के लिए परिवार की उपेक्षा समेत तमाम कोशिशें बेकार हो गई हैं। आखिर योगी वापस आ गए हैं और अखिलेश को मुश्किल में डाल दिया। समाजवादियों के खाते में विपक्ष का नेता बनना ही बच गया था। अब अखिलेश की मुश्किल ये थी कि यदि चाचा शिवपाल को इज्जत देंगे तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी देना पड़ सकता है, और यदि चाचा नेता प्रतिपक्ष बन गए तो अखिलेश से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और यदि चाचा पावरफुल हो गए तो धीरे धीरे पार्टी पर पकड़ भी मजबूत कर लेंगे। यदि पार्टी पर पकड़ मजबूत हुई तो अगली बार सीएम के लिए दावा भी ठोक सकते हैं, और ऐसा हुआ तो अखिलेश के भविष्य के ताबूत पर कील भी ठोका जा सकता है। जान बचाने के लिए अखिलेश ने चाचा से दूर रहना ही बेहतर समझा और पार्टी के विधायकों की बैठक में उनको बुलाया ही नहीं। इधर चुनाव में भतीजे की सीटें बढ़वाने वाले चाचा को उम्मीद थी कि भले ही उनकी नई पार्टी को भतीजे ने खत्म करवा दिया और उनके लोगों को टिकट नहीं दिया, लेकिन अब उनकी पूछ परख बढ़ेगी। पर न ये होना था न हुआ। भतीजे ने राजनीति और कुर्सी के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया पीएसपीएल के अध्यक्ष और अपने ही चाचा शिवपाल यादव को धोखा दे दिया, अपमान कर दिया। अब बारी शिवपाल की है और चर्चा है कि शिवपाल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे अपनी जगह अपने बेटे को बीजेपी के सहयोग से यूपी में विधायक का चुनाव लड़वा देंगे। इस बात की भी जोर शोर से चर्चा है कि शिवपाल यादव भाजपा में शामिल होकर अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय कर देंगे। शिवपाल यादव के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद से ही इस तरह की चर्चा होने लगी है। कहा जा रहा है कि शिवपाल ने दिल्ली में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर ली है और पार्टी उनको राज्यसभा में भेजकर अपने पाले में लाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में जुलाई में राज्यसभा की 11 सीटें खाली हो रही हैं और इसमें 7 से 8 सीटों पर बीजेपी का जीतना लगभग तय है। तो सवाल उठता है कि क्या शिवपाल यादव सच में बीजेपी में जाएंगे? मीडिया के लोगों ने जब शिवपाल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, बल्कि ये कहा है कि ये उचित समय नहीं है और जब उचित समय होगा तो हम आपको बुला लेंगे, सब बता देंगे। इतना ही उन्होंने कहा है। जाहिर है वे खंडन नहीं कर रहे हैं, यानी खिचड़ी पकने लगी है। पर राजनीति को देखें तो अभी ये नहीं लगता कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं लगता कि बीजेपी अभी उनको शामिल कराने की कोशिश करेगी। हो सकता है शिवपाल की पार्टी गठबंधन के सदस्य के रूप में एनडीए में शामिल हो जाए और लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी उनकी पार्टी को यादव बहुल सीटों पर चुनाव लड़वा दे। यही बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। इससे बीजेपी विरोधी वोट भी शिवपाल को मिल सकेंगे। इस तरह शिवपाल को भतीजे से बदला लेने का मौका भी मिलेगा और बीजेपी को
यूपी में सीटों का फायदा हो सकता है। वैसे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ किया है कि अभी बीजेपी में कोई वैकेंसी नहीं है, यानी वो इशारा कर रहे हैं कि अभी शिवपाल नहीं आ रहे हैं। तो फिर शिवपाल दिल्ली दौड़ क्यों लगा रहे हैं? जाहिर है बीजेपी उनको यही टास्क देगी, राज्यसभा में जाओ और आगामी लोकसभा चुनाव में अखिलेश को चूना लगाओ। तो इंतजार करते हैं कि शिवपाल अपने भतीजे को कैसा और कितना चूना लगाएंगे। तो आज इस चर्चा में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और IBC 24 के इस YouTube चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।